बात करते हैं वफाकी बजट में वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए, यानी कि इस बार फिर अवामी सहूलियात के लिए बजट में इंतहाई कम रकम मुख्तस हुई है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश किया है। बजट पेश होते ही मुख्तलिफ हलकों से हुकूमत पर शदीद तनकीद शुरू हो गई। इस बजट में सेहत के लिए क्या क्या रखा गया, सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत है और जो बजट रखा गया ये कहाँ कहाँ खर्च होगा, इन तमाम मामलात पर बात होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर डॉक्टर नदीम जान साहब, जिनको हम खुशामदीद कहेंगे, साबिक वज़ीर सेहत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब कहिएगा, वफाकी बजट में वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, कैसे देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को आप? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं। 71% बजट जो है वो तो एलोकेट हुआ है नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर 29% जो है वो पुराने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको। तो उस सिलसिले में तो गोना इत्मीनान है कि जो हमारी इंटरवेंशंस और प्रोजेक्ट्स हमने शुरू की थी वो इनको कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा ये कि जो हमने प्लान किया था, जो प्रोग्राम्स हमने बनाए थे, वो हेपेटाइटिस सी कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एलिमिनेशन का, दूसरा डायबिटीज़ कंट्रोल का, और इसके साथ साथ पिम्स में जो वैल्यू एडिशन थी वो तो इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। साथ साथ में कुछ MCH सेंटर्स हैं, उनका भी फंक्शनलाइज ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा हेल्थ, इस तरह का जो हमारा हेल्थ सहूलत सिस्टम था, उसको जो हेल्थ इंश्योरेंस हम इस्लामाबाद, GB और जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमारा एक प्रोग्राम था, उसके लिए भी लोकेशन कर दी है। हमें एश्योरेंस है कि ये प्रोग्राम भी कंटिन्यू करेगा। इस तरह जो दूसरा जो हमारा मेन प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें डोनर्स की बहुत बड़ी सपोर्ट है, जो हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एड्रेस करती है, तो उसके लिए भी इन्होंने एलोकेशन कर दी है। तो लिविंग मच टू बी डिजायर्ड, क्योंकि हमारी ख्वाहिश यही थी जिसके लिए हम एडवोकेट कर रहे थे शुरू दिन से, और हमने हर फोरम पे कहा था कि हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है कि हम अभी तक पोलियो से नबद आजमा हैं, हम एरेडिकेट नहीं कर सके। हेपेटाइटिस सी इधर सबसे ज़्यादा है, डायबिटीज़ का लोड बहुत ज़्यादा है, इसी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ ले लें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ले लें, मेल न्यूट्रिशन को उसको पॉपुलेशन प्लानिंग को देखें, तो सारी सिचुएशन जो है ये तकाजा कर रही थी कि हमारी जो GDP एलोकेशन है हेल्थ के लिए वो 1.3% अराउंड है। इसको हमारी ख्वाहिश थी कि हम फर्स्ट स्टेप में इसको 3% पे ले जाएं, आइडियली तो 5 to 6% है। तो फिर जाके चूंकि हमारी एनॉर्मिटी ऑफ चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा मुझे हम नबदाजमा हैं और ये बढ़ रही हैं, खास करके इस पे तो ऐड हुआ है कोविड के बाद, और ये पैंडेमिक्स स्टॉप नहीं होंगी, बजट मुख्तस होता है भी आएंगी। ये सिर्फ मरीजों की अद्वियात और उनकी तिबी इमदाद के लिए होता है, या इसी में वो भारी भरकम तनख्वाहें भी अदा की जाती हैं जिनको हर साल बजट में बढ़ाया जाता है? क्या ये तमाम अखराजात इसी बजट में से दिए जाते हैं? जी बिल्कुल जी। देखिए, जब आपके एक सेक्टर को या मिनिस्ट्री को एक बजट एलोकेट हो जाता है, तो वो आपकी सारी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, आपकी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको इंटरवेंशन लाना चाहते हैं, आप कोई PSDP प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। और हमें अपने दौर में तो वो चैलेंजेस हमने देखी, क्योंकि बजट काफ़ी नहीं था। इस मरतबा तो ये खुशैन ज़रूर है कि ये बजट बढ़ गया है। अल्लाह करे कि ये इस तरह रहे और जो एलोकेशन है वो इस तरह सस्टेन कर जाए। हमारा तो बहुत कम एलोकेशन थी और वो भी करते करते मज़ीद कम होती गई। अच्छा, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन सारे प्रोसेस पे है, वो इसकी एलोकेशन का जो टाइम स्केड्यूल है उस पे है। ये करते हैं रिलीज आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 15%, 20%, 25%, और फिर आखिरी क्वार्टर में आपको 40% करते हैं। तो ये टैक्स, ये हमारा जो सिस्टम है ये टैक्स्ड हो जाता है, ये काफ़ी ओवरबर्डन हो जाता है, और फिर यूटिलाइजेशन फंड्स की वो नहीं होती। तो ये हम चेंज करें और मिनिस्ट्री या सेक्टर
وہ فائنینس ڈاکٹر کو ندیم، کیا 20 کروڑ افراد کے لیے ایک سال میں 27 ارب کا بجٹ کافی ہے؟ صحت کی بنیادی سہولیات اگر مل جائیں گی، اگر یہ رقم کافی نہیں ہے تو پھر اس میں اضافہ کون کروائے گا؟ اور صحت اور ایجوکیشن بجٹ میں اضافہ سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے میں کیوں نہیں ہوتا؟ بہت بالکل یہ جو آپ نے ترجیحات کی بات کی، یہ دیکھیں آپ ساری بجٹ سپیچ اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ کا 1% ذکر تھا، شاید اس سے بھی کم. اور پھر یہ ایلوکیشن میں نے عرض کیا کہ خوشائن ضرور اس سینس میں ہے کہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. اور ہمارے جو پروجیکٹس تھے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، نئے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس کی یوٹیلائزیشن ایفیکٹیولی ہو جائے اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے. لیکن یہ کم ضرور ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہماری جی ڈی پی کا جو ایلوکیشن ہے وہ 1.3% کے لگ بھگ اس طرح ہے ہیلتھ سیکٹر کے لیے. انٹرنیشنلی 5 to 6% ہوتی ہے. اور اگر ہم 3% یا ایون 2% تک بھی لے جاتے فرسٹ فیز میں تو مزید بہتری ہو سکتی تھی. تو اس میں میں نے کوشش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، لیکن وہ پھر چونکہ ہمارا ٹائم بڑا لمیٹڈ تھا اور میرا ٹائم بڑا ہیکٹک تھا، تو میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ ایک ہم آل پارٹیز ہیلتھ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں ساری لیڈرشپ ہو پولیٹیکل. اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جمیعت علماء اسلام اور خیبر پختونخوا سے جو ہماری نیشنلسٹ پارٹی، ساروں کو میرے ذہن میں تھا. پلان ہم نے بنایا تھا کہ ہم ان کو اکٹھا کریں، ان کے سامنے ملک کے جو مسائل ہے ہیلتھ کے، کیونکہ بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس ڈیزیز کا ایک آتش فشاں ہے. ہم ریجن میں بلکہ دنیا میں ٹی بی میں دیکھیں ابھی بھی ہم 5 پہ ہیں. ہیپاٹائٹس سی ہم ابھی ٹاپ کر رہے ہیں. ڈائبٹیز کا ہمارا ہر چوتھا شہری وہ ایٹ رسک ہے یا وہ شوگر کا، ڈائبٹیز کا شکار ہے. اس طرح ہائپر ٹینشن دیکھیں، کارڈیو واسکولر بجٹ ہے جو کہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. بہت ڈاکٹر ندیم جان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.